प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी के पर्यावरण विषय का पाठ 1 रिश्ते नाते। क्या पढ़ेंगे? रिश्ते नाते। हम सब परिवार के साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, बहुत लोगों से हमारी रिश्तेदारी होती है, हम एक दूसरे से संबंधों में बंधे होते हैं। तो वही रिश्ते नाते के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले एक कविता को सुन लेते हैं, उसके बाद में आगे रिश्ते नातों को समझेंगे। दीदी का जब ब्याह रचाया मेरे माता और पिता ने, मेहमानों को तब बुलवाया मेरे माता और पिता ने। दिल्ली से फिर दादा दादी नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी कंगन कई भेंट वे लाए। मामा मामी मौसा मौसी काका काकी आए, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए। धूमधाम से हुई हमारी दीदी की फिर शादी, लौटे सब मेहमान घरों को, रह गए दादा दादी। इस तरह से इसमें कविता के माध्यम से रिश्ते नातों को बताया गया है। जैसे कि जब हमारी दीदी का शादी रचाया गया, उनका शादी तय हुआ, तो मेरे माता पिता ने बहुत से मेहमानों को बुलाया था। दिल्ली से दादा दादी लोग आए, नाना नानी लोग आए, अपने साथ बहुत सारे भेंट लेकर आए, जैसे साड़ी बिंदी चूड़ी कंगन, है ना। फिर मामा मामी मौसा मौसी काका काकी सब हमारे घर शादी में आए, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को भी लेकर आए। फिर धूमधाम से हमारी दीदी की शादी हुई और सब मेहमान अपने अपने शादी होने के बाद सब अपने अपने घरों में लौट गए। केवल दादा और दादी बस रह गए। इस तरह से हमारे बहुत से रिश्ते नाते होते हैं। हम परिवार में रहते हैं, परिवार में कोई हमें जन्म देने वाले माँ पापा होते हैं, माता पिता जी, उनके माता पिता जी दादा दादी होते हैं, माँ के माता पिता जी नाना नानी होते हैं, उनके भाई को मामा बोलते हैं, पापा के भाई को चाचा बोलते हैं, उसके बेटे को चचेरा भाई बोलते हैं। इस तरह से हमारा बहुत से संबंध होता है एक दूसरे से। तो उन्हीं संबंधों के जाल को आज हम समझेंगे। क्या अब देखो, यहाँ पहला नंबर दिया हुआ है। पहला, क्या तुम भी किसी रिश्तेदार की शादी में गए हो? यदि हाँ तो किसकी? तो अभी आप लोगों ने भले इस साल हो या पिछले साल कभी न कभी तो किसी न किसी की शादी में गए होंगे। उसको यहाँ बताना है। क्या बताओगे? हाँ, हम अपने दीदी की शादी, भैया की शादी, मौसी की या चाचा की, बुआ की, जिसकी भी शादी में तुम जा रहोगे उसको यहाँ बताओगे। हाँ, हम अपने बुआ की शादी में गए थे, इस तरह से। ठीक। फिर सेकंड नंबर देखो, वहाँ तुम्हारे कौन कौन से रिश्तेदार आए? तो हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबको हम कार्ड देते हैं, निमंत्रण देते हैं, वे सभी आते हैं। जैसे कि हमारे माँ के परिवार वाले लोग आते हैं, मामा मामी नाना नानी मौसा मौसी। पापा के परिवार तरफ से आते हैं बुआ फूफा दीदी जीजा चाचा चाची दादा दादी, है ना, और भैया भाभी। इस तरह से पूरे रिश्तों के यहाँ पास नाम लिखते जाना है। ये सब रिश्तों का नाम है। भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी, इन्हीं को रिश्ते बोलते हैं। क्या तुम सबको पहचान पाए? तो तुम जहाँ शादी में गए थे या अपने घर में किसी का शादी हुआ था, वहाँ सब मेहमान आए थे, उनमें से सबको पहचान पाए कि नहीं? यदि पहचान पाए तो हाँ लिखना, हाँ हमने सबको पहचान पाया। और यदि नहीं तो नहीं लिखना, नहीं हम सब मेहमानों को नहीं पहचान पाए। ठीक। उसके बाद जिन रिश्तों को तुम पहचान पाए उन सब रिश्तों के नाम लिखो। तो जिनको जिनको पहचान पाए उनको लिखना है। जैसे दादा दादी की पहचान हो गई, नाना नानी मामा मामी चाचा चाची भैया भाभी दीदी जीजा मौसा मौसी, इन लोग को पहचान हो गई।
तो पूरा को यहाँ पास लिखना है। जो यहाँ लिखे रहोगे ना लगभग वही सब इसमें भी आ जाएगा। कोई ऐसा रिश्तेदार मिला जिसे तुम पहचान नहीं पाए, वह कौन था और तुम उन्हें क्यों नहीं पहचान पाए? तो तुम लोग भी जहाँ शादी में गए थे वहाँ कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आए रहते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते हैं। तो वो कौन था, कहाँ से आया था, है ना, तुम उसको क्यों नहीं पहचान पा रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। जैसे हमारे पापा के दोस्त वगैरह हो गए और कोई उनके बचपन के साथी है जिसको हम नहीं देखे हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं, तो उनको देखकर हम अचानक से नहीं पहचान पाते। तो उसको यहाँ पास बताना है कि मेरे पापा के मित्र आए थे, मैं उनको नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि मैंने उसे बहुत दिनों पहले देखा था। इस तरह से इसमें बताना है। नीचे दी गई तालिका में अपनी माताजी व पिताजी की तरफ के रिश्तों के नाम लिखो। अब माँ मतलब नाना के घर तरफ। नाना घर तरफ कौन कौन होते हैं? माँ नाना घर से आई है ना, इसलिए इधर नाना घर तरफ लिखेंगे। और पापा कहाँ से हैं? दादा के घर तरफ से हैं, है ना। तो माँ से संबंधित में कौन कौन हो जाएंगे? नाना, नानी, मौसी, मामा, मौसा, मामी, ये सब माँ के रिश्ते हैं, माँ घर तरफ से हैं। और उधर हमारे चाचा नहीं होते, बुआ नहीं रहते, मौसा होते हैं। माँ के भाई को मामा बोलते हैं, उसकी बहन को मौसी बोलते हैं, मौसी के पति को मौसा बोलते हैं। इस तरह से उधर चाचा या बुआ नहीं होते। वैसे ही पिता के संबंधित पिता तरफ मौसा मौसी, मामा मामी लोग नहीं होते। इधर कौन होते हैं? दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, भैया भाभी होते हैं, दीदी जीजा होते हैं, है ना। इसी प्रकार से इधर पिताजी के रिश्ते वाला को लिखना है, इधर माँ के रिश्ते वाला को लिखना है। जब शादी होती है तो परिवार में कई नए रिश्ते बनते हैं। जब शादी होती है तो परिवार में कई नए रिश्ते बनते हैं। पता करो कि शादी के बाद कौन से नए रिश्ते बनते हैं। आगे दी गई तालिका में कुछ और जोड़ो, जैसे कि तो शादी के बाद एक नया नाम मिल जाता है। जैसे कि लड़की है, शादी होके जाती है तो फिर वहाँ उसको कोई भाभी बोलता है, कोई चाची बोलता है ना, और कोई बड़े मम्मी बोलते हैं। इसी प्रकार उनको एकदम नया नाम मिल जाता है। शादी से पहले बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। वैसे ही लड़कों को शादी के बाद नया नाम मिलता है। जैसे कि मौसा शादी से पहले कोई नहीं बोलते, फूफा बोलते हैं कि शादी से पहले नहीं बोलते हैं। ये शादी के बाद नए रिश्ते नाम मिलता है। ठीक, अब इधर देखो, कौन किसके क्या लगते हैं। कौन किसके क्या लगते हैं। जैसे वधू, वधू मतलब लड़की जिसकी शादी हुई रहती है वो वधू कहलाती है। वर मतलब लड़का, जिसको दूल्हा दुल्हन बोलते हैं ना, वैसे। तो वधू है वो वर के पिता की। वर के पिता की मतलब लड़के के पिता की क्या कहलाएगी? वर मतलब जो लड़का है उसकी पत्नी को लड़का का पिता क्या बोलेगा? बहू बोलेगा। क्या बोलेगा? बहू। वैसे ही वधू की माँ, वधू की माँ मतलब लड़की की माँ को, लड़की की माँ वर की लड़के की क्या कहलाएगी? लड़की की माँ को लड़का क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? सास बोलेगा। अपनी पत्नी के माँ को सास बोलते हैं नहीं। वैसे ही इधर नीचे में और कुछ कुछ दिया है, उसे समझते जाना और भरते जाना। ठीक, इसके बाद देखो, नन्हा मेहमान। मीनू का परिवार बहुत खुश है। उनके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है
छोटी बहन के आने पर मीनू के परिवार के सदस्यों के कार्यों में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे अब मीनू अपना दिन कैसे बिताएगी, माँ पिताजी अब क्या क्या नए काम करेंगे। मीनू ने देखा नन्ही बहन के बाल काले और घुंघराले हैं। मीनू ने नानी से कहा इसके बाल तो बिल्कुल आपके जैसा है, आपके जैसे हैं। नन्ही के बाल उसकी नानी के बाल की तरह घुंघराले हैं। तुम अपने किसी भाई बहन, चाहे ममेरा या चचेरा भाई बहन, ममेरा मने मामा की तरफ, या चचेरा मतलब चाचा का लड़का लड़की है ना, उसके भाई बहन की कोई पहचान देखो। जैसे आँखों का रंग या कद मतलब ऊंचाई, हाइट, पतली या मोटी नाक, आवाज़, गालों में गड्ढा। इस तरह से हमारा जो शारीरिक बनावट है वो या तो माँ के परिवार तरफ से या फिर पिताजी के परिवार तरफ से किसी न किसी से लगभग मिलती जुलती होती है। तो सभी बोलते हैं ना कि अपने नाना जैसे दिख रहा है, तो मामा के जैसे है, तो माँ जैसे है, पापा जैसे है, अपने दादा जैसे है, बुआ जैसे है, इस तरह से सब बोलते हैं। जैसे आँखों का रंग, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़, गालों में गड्ढा। बताओ यह पहचान गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता के तरफ से। दी गई तालिका अपनी कॉपी में बनाओ और भरो। यहाँ नन्ही का उदाहरण देकर समझाया गया है। जैसे नन्ही खास पहचान है ना, उसका बाल कैसा है, नन्ही का बाल है वो घुंघरालू है। किससे मिलती जुलती है, उसकी नानी से मिलती जुलती है। अब वो माँ की तरफ से है कि पिताजी की तरफ से। नानी है और नानी तो माँ के तरफ से है, तो इधर माँ के तरफ से वाला में राइट का निशान लगाएंगे। वैसे ही कुछ इसमें और जोड़ना है, ठीक है। जैसे तुम लोग भी परिवार में रहते हो, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसके जैसे दिखते हैं उसको यहाँ लिखना। उसका बाल कैसा है या उसका नाक कैसा है, उसके आँखों का रंग या फिर उनका जो हाइट है, ऊंचाई है, वो उसको पूरा इसमें लिखना। किसके जैसे दिखते हैं उसको इसमें लिखना। तो माँ की तरफ से कि पापा की तरफ से, उसमें माँ की तरफ वाला है तो इसमें राइट, पापा की तरफ से वाले हैं तो इसमें राइट लगाना है, ठीक है। फिर इन लोग को पूरा अच्छा से पढ़ते जाना है। बदली हो गई, अब इसको तुम लोग अपने से पढ़ोगे। बदली हो गई, परिवार, कल, आज और कल, पता करो, ये सबको पढ़ते जाओगे। ये सबको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अच्छा समझ के साथ तुम लोग पुस्तक में पढ़ोगे, ठीक। इसके बाद इधर और है स्कूल में वापसी, पता करो और लिखो। ये सबको पूरा अच्छा से तुम लोग पढ़कर समझते जाओगे। मेन चीज़ों को मैं इधर पूरा समझा दी हूँ, बता दी हूँ। इसके बाद फिर इधर को बहुत अच्छा से बढ़िया 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो और समझो। उसके बाद फिर हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक। जैसे कि चलो नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगी, ठीक है।